गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज आपका जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एस्कैरियासिस। आज ये जो रोग होता है ये एस्कैरिस के द्वारा होता है। पिछले वीडियोज में आपने निमेटोड के द्वारा होने वाला रोग पढ़ा था, कौन सा? फाइलेरिया। तो आपने पिछले वीडियो में फाइलेरिया के विषय में जाना, फाइलेरिया जिसके द्वारा फैलता है उसको आपने जाना, और जो इसका कारक है उसके विषय में जाना था। ठीक, तो आज उसी प्रकार से हम जानेंगे कि एस्कैरियासिस क्या होता है। देखिए, आप लोगों ने सामान्य भाषा में सुना होगा कि जो है आमतौर पे जो अपने घरों में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो है पेट में कीड़े हो गए तो उसको दवाई दी जाती है। तो जो नॉर्मल हम लोग क्या कहते हैं, पेट के कीड़े कहते हैं, लेकिन इसे बायोलॉजी में क्या कहते हैं, एस्कैरिस कहते हैं। तो एस्कैरिस के द्वारा होने वाला जो रोग होता है वो एस्कैरियासिस कहलाता है। ठीक, तो आज हम यही जानेंगे कि एस्कैरियासिस होता क्या है। ठीक, ये किसके द्वारा होता है और इसका हम उपचार कैसे करेंगे और इसका नियंत्रण कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एस्कैरियासिस अर्थात एस्कैरिस के द्वारा होने वाला रोग। तो एस्कैरियासिस रोग हेलमिंथिस परजीवी एस्कैरिस के द्वारा फैलता है। मतलब जो एस्कैरिस रोग है किसके द्वारा होता है? एस्कैरिस के द्वारा होता है। और ये है कौन सा? तो ये हेलमिंथिस है। प्लेटीहेलमिंथिस सुना होगा, तो ये प्लेटीहेलमिंथिस अर्थात निमेटोड का रोग है। अगला, एस्कैरिस मनुष्यों की आहार नाल में पाया जाता है। जो एस्कैरिस होता है वो आहार नाल क्या होती है? मुख से लेकर गुदा तक फैली जो एक नली टाइप की संरचना होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो एस्कैरिस कहाँ पाया जाता है? तो हमारी छोटी आंत में पाया जाता है। तो एस्कैरिस मनुष्यों की आहार नाल में पाया जाने वाला एक पोषदी परजीवी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक पोषदी अंतः परजीवी है। कैसा है? अंतः परजीवी है। अर्थात अंतः परजीवी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोफिटिक है। क्या है? एंडोफिटिक है। तो एस्कैरिस मनुष्यों की आहार नाल में पाया जाने वाला एक पोषदी अंतः परजीवी है। एक पोषदी मतलब क्यों? क्योंकि ये केवल मनुष्य में ही पाया जाता है और मनुष्य के द्वारा ही दूसरे मनुष्य में फैलता है। अर्थात इसका जो जीवन चक्र होता है वो केवल एक ही पोषद में पूरा हो जाता है, जिस कारण से इसको एक पोषदी कहा जाते हैं। और जब किसी भी परजीवी का जीवन चक्र दो पोषदों में पूरा होता है तो उसको द्विपोषदी कहते हैं। जैसे हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं फाइलेरिया के विषय में, वो दो पोषदी था। ठीक, तो जो एस्कैरिस है, एस्कैरिस मनुष्यों की आहार में पाया जाता है और एक पोषदी अंतः परजीवी है। अंतः परजीवी मतलब क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रहता है और ये परजीवी है, इसलिए ये इसको क्या कहेंगे? अंतः परजीवी कहेंगे। आगे, इसकी उपस्थिति बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक होती है। मोस्टली ये बच्चों में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं मिट्टी वगैरह खाते हैं या जो है भोजन को अशुद्ध रूप से ग्रहण करते हैं, तो जिस कारण से उनमें होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक, और ये जानवरों में भी हो जाते हैं, जैसे गाय भैंस के जो बच्चे होते हैं उनमें भी हो जाते हैं। तो इनकी उपस्थिति बच्चों के लिए ज्यादा हानिकारक होती है। यह बच्चों की वृद्धि को रोकता है, जो उनकी ग्रोथ होती है उनको रोक देता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली ये पोषण अब बच्चों में पोषण ग्रहण करता रहता है, मतलब बच्चों के शरीर से पोषण ग्रहण करता है, जिससे बच्चे कमजोर हो जाते हैं। तो बच्चों की वृद्धि रोकता है तथा उनकी स्मरण शक्ति कम कर देता है। इससे स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। बहुत अधिक संख्या में, जब शरीर में बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी, इनकी बहुत ज्यादा संख्या हो जाती है, तो बहुत अधिक संख्या में पाए जाने पर अनिद्रा मतलब कहते हैं नींद नहीं आएगी। ठीक, अनिद्रा मतलब होता है कि जो है वो नींद का ना आना। ठीक, अगला, घबराहट होगी। ठीक, ऐंठन मतलब शरीर में या पेट में, जो पेट होगा उसमें ऐंठन होगी। मितली मतलब उल्टी लगेगी। ठीक, उल्टी जैसी आएगी। उदर सूल मतलब पेट में पीड़ा होगी। ठीक, उदर माने क्या होता है? पेट, सूल माने दर्द होना या पेट में कांटे जैसा चुभना। तो मतलब उदर सूल मतलब क्या होता है? पेट में कांटे जैसे चुभेंगे, मतलब पेट में दर्द होगा आदि ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं। तो अनिद्रा होगा, घबराहट, ऐंठन, मितली और उदरसूल जैसे लक्षण होते हैं किसके द्वारा? एस्कैरिस के द्वारा। तो ये एक नॉर्मल जानकारी थी एस्कैरिस के विषय में। अब हम जानेंगे एस्कैरिस है कैसा, एस्कैरिस की संरचना कैसी होती है। तो देखते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स मोस्टली यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स जो होता है यही सबसे ज्यादा पाया जाता है।
संसार भर के मनुष्यों की छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में। किसकी? मनुष्यों की। चाहे जहाँ का मनुष्य हो, अमेरिका का, भारत का, अफ्रीका का, फ्रांस का, चाहे जहाँ का हो, जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स होता है वो मनुष्यों की आंत में ही पाया जाएगा। एस्केरिस के नर तथा मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए, एस्केरिस जो होता है एक लिंगी होता है और उसमें नर अलग होता है, अर्थात मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। लेकिन हम लोग जो नर होता है उसको बाहर से ही देख के पहचान सकते हैं और जो मादा होती है उसको भी बाहर से देख के पहचान। बाहर मतलब अगर हमारे सामने दोनों एस्केरिस मेल और फीमेल दोनों पड़े हों तो जो मेल और फीमेल एस्केरिस पड़े होंगे तो हम उनको देखकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो क्या एस्केरिस के नर तथा मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। नर तथा मादा में इस प्रकार के विभेद को लैंगिक द्विरूपता अर्थात सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब जो नर और मादा जो दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब जो नर और मादा में जो दोनों विभेद होता है उसको क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। क्योंकि दो रूपों में पाए जाते हैं, नर अलग पाया जाता है और मादा अलग पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो नर तथा मादा में इस प्रकार के विभेद को क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। नर मादा की अपेक्षा थोड़ा छोटा, मतलब जो नर होता है वो मादा की अपेक्षा कैसा होता है? छोटा होता है। जो नर होता है कैसा होता है? छोटा होता है। और कितना होता है? 15 से 20 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। नर की कितनी लंबाई होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक, जो मादा से छोटा होता है तो सीधा बात ये हो गई कि जो है मादा की लंबाई ज्यादा होगी इससे, जबकि मादा की जो लंबाई कितनी होती है? 20 से 35 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसके अतिरिक्त मादा का पश्च सिरा सीधा होता है। जो मादा होती है जब हम इसको देखेंगे तो मादा का जो पश्च सिरा मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल सीधा होता है, जबकि जो नर का पश्च सिरा होता है, जो नर होता है, नर का जो पश्च सिरा होता है वो हुक की तरह बिल्कुल ऐसे, जैसे हुक नहीं होता है, जैसे हुक की तरीके से ऐसे, और जबकि जो मादा होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ऐसे। तो जो नर होता है उसका पश्च सिरा मुड़ा होता है और जो मादा होती है वो बिल्कुल सीधी होती है। ठीक, तो वही बात लिखी हुई है कि जो नर होता है उसका पश्च सिरा जो है मुड़ा होता है। नर के अवस्कर छिद्र में, अवस्कर छिद्र मतलब क्या होता है? मल द्वार, जहां से ये अपने शरीर का मल त्यागता है। तो नर के अवस्कर द्वार में दो पीनियल सूख, मतलब दो पीनियल सूख होते हैं। पीनियल सूख मतलब कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। कहां पर? इसके अवस्कर छिद्र में दो कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। ठीक, मादा में अवस्कर द्वार तथा जनन छिद्र पृथक पृथक होते हैं। मतलब जो फीमेल होती है, फीमेल में जनन छिद्र और अवस्कर मार्ग दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक, जबकि नर में क्या होता है? नर में एक ही होता है, मादा में अलग अलग होते हैं। एस्केरिस के शरीर का मध्य भाग मोटा, मतलब जो एस्केरिस होता है वो बीच में कैसा होगा? एस्केरिस बीच में मोटा होगा और किनारों पर कैसा होगा? पतला होगा। तो एस्केरिस के शरीर का मध्य भाग मोटा व अग्र व पिछले सिरे कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं। मतलब अगला और पिछला भाग कैसा होगा? पतला होगा और बीच का भाग कैसा होगा? मोटा होगा। ठीक, शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके शरीर पर काहे का आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। देखिए, क्यूटिकल का आवरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हम लोग जब जैसे मीट, मछली, मांस सब खाते हैं और हमारे शरीर में इनका पाचन हो जाता है, जबकि जो एस्केरिस वगैरह है ये भी खुद एक मांस के बने होते हैं और हमारी छोटी आंत में पाए जाते हैं, लेकिन इनका पाचन नहीं होता है। देखिए, इनको पच जाना चाहिए हमारे शरीर में, लेकिन इनका पाचन नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है, बहुत मोटा आवरण होता है क्यूटिकल का। और जब क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है तो जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो पाचक एंजाइमों का प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है, जिस कारण से ये हमारी छोटी आंत में पचने से बचे रहते हैं। ठीक, तो यही लिखा हुआ है कि इनके शरीर के चारों ओर क्यूटिकल का मोटा आवरण होता है जो पोषद कौन? मनुष्य। पोषण मतलब क्या होता है? होस्ट, जिसके अंदर ये रह रहे हैं, जिससे अपना ये पोषण प्राप्त कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? पोषद बोलते हैं। तो इसे पोषद की आंत के एंजाइमों के प्रभाव से, जो पोषद के आंत से जो एंजाइम स्रावित होते हैं, पोषद के आंत के जो एंजाइम होते हैं उनके प्रभाव से बचाता है। ठीक, आगे नर एस्केरिस में पश्च सिरे पर अधर तल पर अवस्कर छिद्र से पहले 50 जोड़ी गुदा, ठीक,
पूर्व पैपली, मतलब जो नर स्कैरिस होता है, नर स्कैरिस में क्या होता है, जो पिछला सिरा है, नर स्कैरिस में पिछला सिरा के अधर तल पर, जो नर स्कैरिस है, नर स्कैरिस के जो पिछला सिरा है और अधर तल, देखिए एक पृष्ठतल होता है, पृष्ठतल मतलब कौन सा होता है, जो पीठ का हिस्सा होता है, ठीक, पृष्ठतल, और अधरतल कौन होता है, जैसे अपने लोगों में ये अधरतल है और पीछे वाला हिस्सा पृष्ठतल है, तो उसमें भी कैसे इनका जो अधरतल होता है, अधरतल मतलब जो निचला हिस्सा होता है, अधरतल पर अवस्कर छिद्र से पहले, जो अवस्कर छिद्र होता है, ठीक, अवस्कर छिद्र से पहले 50 जोड़ी गुदा पूर्व पैपली होती है, पैपिली, ठीक, 50 जोड़ी, कितना, 50 जोड़ी मतलब 100, 50 जोड़ी गुदा पूर्व पैपली तथा छिद्र के बाद, छिद्र के बाद 5 जोड़ी अर्थात 10 गुदा पश्च पैपली होती हैं। देखिए गुदा है, इनके अंदर जो अवस्कर मार्ग है, अवस्कर मार्ग से पहले 50 जोड़ी, अवस्कर मार्ग से पहले 50 जोड़ी तो पैपली होंगे, तो उसके क्या बोलेंगे, गुदा पूर्व पैपली, पहले है तो पूर्व कहेंगे, और किसके पहले है, तो गुदा के पहले है, कौन सी चीज, पैपली, तो गुदा से पहले जो पैपली हैं उनको क्या कहेंगे, तो गुदा पूर्व पैपली कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है, 50 जोड़ी। पूछा जा सकता है कि गुदा पूर्व पैपली कितनी होती हैं, तो 50 जोड़ी होती हैं, तथा छिद्र के बाद 5 जोड़ी, और जो गुदा है, गुदा के छिद्र के बाद जो पैपली होंगी कितनी होंगी, 5 जोड़ी होंगी, तो इसको बोलेंगे गुदा पश्च पैपली, कितनी होती है, 5 जोड़ी होती हैं, जो मैथुन क्रिया में सहायक होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए पैपली का काम बताइए, स्कैरिस में पैपली का क्या काम होता है, तो स्कैरिस में पैपली का काम होता है मैथुन क्रिया में, फर्टिलाइजेशन क्रिया में सहायता करना, अर्थात ड्यूरिंग द सेक्स ये सपोर्ट करती हैं, जब ये सेक्स करते हैं तो ये सपोर्ट करते हैं, ठीक, इसके द्वारा तो मैथुन क्रिया में सहायक होती हैं। तो ये था स्कैरिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के विषय में ये जानकारी। अब देखते हैं उपचार। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्कैरिसिस हो जाए या स्कैरिस उसके शरीर में है, तो उसके लिए हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे, तो स्कैरिस की शरीर में उपस्थिति मनुष्य की विष्ठा में इसके अंडों की उपस्थिति से ज्ञात की जाती है। देखिए अगर किसी व्यक्ति में स्कैरिस है तो कैसे पहचानेंगे, तो जो मनुष्य का मल होता है, ठीक, जो मनुष्य का मल होता है, तो मनुष्य के मल में अंडे जो है, क्योंकि स्कैरिस अंडे देता है, तो मनुष्य का जो मल होता है, तो मनुष्य के मल में स्कैरिस के अंडे होते हैं, तो मनुष्य के मल मतलब विष्ठा, तो मनुष्य के मल में स्कैरिस के अंडे होते हैं, जिससे इसकी उपस्थिति का पता लग जाता है। आगे देते हैं इसके उपचार के लिए। अब देखिए उपस्थिति का पता लग गया, अब उपचार करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो इसके उपचार के लिए हेलमेसिड एक औषधि होती है, हेलमेसिड, एल्कोपार, एंटीपार, चीनोपोडियम का तेल, ये सब इनकी औषधियां हैं। चाहे हम हेलमेसिड कहें, ठीक, हेलमेसिड एक औषधि है, एल्कोपार एक औषधि है, एंटीपार एक औषधि है, चीनोपोडियम का तेल, ये सब क्या होते हैं, ये सब एस्कैरियोसिस के उपचार में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, अब नियंत्रण कैसे रखेंगे, तो देखिए मनुष्य का जो मल होता है, मल अगर इधर उधर पड़ा रहेगा और उसको जो खेतों में प्रयोग किया जाता है, तो उस जो खेतों में प्रयोग किया जाएगा तो स्कैरिस के जो अंडे वगैरह होंगे, तो जो फल सब्जियां इन सब पर हैं तो उन पर लग जाएंगे, मिट्टी में पड़े रहेंगे, तो क्या होगा, अगर हमें इन स्कैरिस से बचना है तो हमें हर चीज को साफ सफाई करके उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक, तो भाई मतलब मोस्टली क्या है, जो ये फैलेंगे तो या तो खाने से फैलेंगे या फिर दूषित पानी से फैलेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि इसके अंडे अगर खाने या पानी में कहीं पर होंगे तो वो हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे और स्कैरिस हो जाएगा। इससे बचेंगे तो हम लोग स्कैरिस से बचे रहेंगे। तो स्कैरिस के अंडे दूषित जल, किसके द्वारा, दूषित जल व भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित जल मतलब जैसे कहीं हम लोग जा रहे थे, पानी नदी पड़ी, नदी कहा कि पानी बढ़िया बह रहा है, चलो पी लेते हैं, तो पानी पी लिया या कुछ भी है, तो दूषित जल के द्वारा, ठीक, तो स्कैरिस के अंडे दूषित जल व भोजन के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। इसको निम्न प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। इसके नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो पहला, कच्ची सब्जियां और फल अच्छी तरह धोकर और पकाकर खाने चाहिए। मतलब जो भी हम लोग मार्केट से सब्जियां और फल लाते हैं उनको अच्छी तरीके से धोना चाहिए, धोने के बाद प्रयोग करना चाहिए। अगला, भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धोना चाहिए। जैसा कि हम लोग पता है कि भोजन जब लोग करते हैं तो अच्छे साबुन को, वो हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोते हैं। क्यों हाथों को साबुन से धोते हैं, क्योंकि जो हमारे शरीर में
जो हमारे हाथों में जो स्कैरेस वगैरह या जीवधारी लगे होंगे वो हमारे हाथों से निकल जाएंगे, तो हम लोग क्या होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे या स्कैरेस वगैरह हमारे शरीर में नहीं पहुंचेंगे। मल व कूड़े के निपटारे के लिए वैज्ञानिक विधियां प्रयोग की जानी चाहिए। देखिए, जो मनुष्य मल है और जो कूड़ा होता है उसको ऐसे ही खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक, क्योंकि उसके द्वारा जो अंडे वगैरह होते हैं स्कैरेस वगैरह के वो इधर उधर फैलेंगे और फिर वो हमारे भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचेंगे। तो इसके लिए इनका जो मल और कूड़ा करकट है इसको जो है निपटारे के लिए वैज्ञानिक विधियां, वैज्ञानिकों ने जिस प्रकार से उनका निपटारे के लिए विधियां बताई हैं तो उन विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये थे उपचार और नियंत्रण। ये जो हमने यहाँ पर जाना ये था एस्केरिस लुम्ब्रिकर्डिस के विषय में। यहाँ आपने क्या जाना कि जो एस्केरिस होता है उसमें नर अलग होता है, मादा अलग होती है। नर और मादा को हम बाहर से पहचान सकते हैं। नर जो होता है एक पश्च सिरा इसका हुक की तरीके से मुड़ा होता है, जबकि मादा बिल्कुल सीधी होती है। ठीक, नर देखिए, मादा जो होती है, मादा में अवस्कर द्वार और जनन क्षेत्र दोनों अलग अलग होते हैं, जबकि जो नर होता है, नर में क्या होता है कि उसमें पैपली पाए जाते हैं, गुदा से पहले 50 जोड़ी और गुदा के बाद 5 जोड़ी। ठीक, तो और ये हमने यहाँ पर जान लिया एस्केरिस के विषय में कि ये कितना पोषदी होता है, तो 1 पोषदी होता है। तो हमने यहाँ पर एस्केरिस के विषय में पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर ली है। तो उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।